हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पेंद्र शुक्ला है और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर पॉलिनोमियल्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दिए थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, किन इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला लेक्चर है वो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पहला लेक्चर्स देखेंगे तो आज हमें जो है पता चलेगा कि हम कौन से पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिकली जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या जो एक्सरसाइज हमारा 2.1 है उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम ये जानेंगे बेसिकली कि हमारा जो चैप्टर है, ठीक है ना, 2.1, उसमें जीरोज़ क्या होते हैं, तो या हम जीरोज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग पहला लेक्चर्स ज़रूर देखें, क्योंकि पहला लेक्चर्स देखने के बाद हमें तो आइडिया मिल जाएगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, या हम जो इस चैप्टर्स के बारे में हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शंस मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमें फिर से कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा कि जीरोज़ क्या होते हैं। तो जीरोज़ तो का मतलब होता है फैक्टर। अब फैक्टर तो 9th क्लास में हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना, कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स वगैरह क्या होते थे। हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होती थी, हम उसको क्या करते थे, फैक्टर्स वगैरह निकाल लेते थे। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इधर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो 5 मिनट का लेक्चर है, ये ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म तो हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथ है। मैथ्स को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे या जितने एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू सॉल्व करेंगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि जीरोज़ क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस के जीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, इसका अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शंस लेना है आप लोगों को तो आप लोग पहला लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो देखो लीनियर इक्वेशन जैसे मान लीजिए, अब इसमें भी देखो क्या होगा। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे या लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे या क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम वन वेरिएबल की बात करेंगे। वन वेरिएबल का मतलब ये होता है, देखो जैसे मान लो ऐसा लिखा है ए एक्स प्लस बी, इसमें देखो सिर्फ वेरिएबल एक्स है, ठीक है ना। ए और बी हमारे कांस्टेंट टर्म्स है, या ऐसा समझ लो इसको 2x+3, ठीक है ना। इसमें देखो 2 हमें पता है, 3 भी पता है, x हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब ये वेरी कर रहा है, मतलब हम यहाँ कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू दे के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जीरोज़ का मतलब ये है कि हम इसमें ऐसा क्या इनपुट दे दें कि ये वाला जो हमारा पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म है, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। स्पेशली उसी को हम जीरोज़ बोलते हैं, समझ में आया ना। अब जैसे देखो हमारे पास ये 2x+1, अभी हम लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे अभी, ठीक है ना। तो 2x+3, तो हमें इसमें ऐसा क्या इनपुट दे दें कि हमें जीरो मिल जाए, ठीक है ना, इसका ओवरऑल जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। इसी को हम जीरोज़ बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे क्लास 9th में आप सब ने इसके ग्राफ वगैरह प्लॉट किए होंगे लीनियर इक्वेशंस के, तो उसमें हम क्या करते थे जनरली, जब हम इसके ग्राफ प्लॉट करते थे तो क्या होता था हमारे पास, कि हमारे पास ऐसा कुछ लिखा होता था, जैसे मान लो ऐसे एफ एक्स भी लिख लेते हैं, या इसको हम वाई भी मान लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे एफ एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता था 2x+3, मान लो ऐसा कोई, ये एक टेम्परेरी एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम x की इनपुट देते थे, ठीक है ना, हम x की वैल्यू इसमें देते थे और हमें y मिलता था, ठीक है ना। याद होगा आप लोगों को, क्लास 9th की बात है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, चलो मैं एफ एक्स को हटा के y डायरेक्ट लिख लेता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। 2x+3, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू हम अपने आप देते थे और हमें y इनपुट मिलता था, ठीक है। तो देखो, तो हम x की वैल्यू एक बार अगर जीरो दे देते हैं तो y कितना मिल जाएगा, देखो जब यहाँ जीरो रखेंगे तो y 2 × 0 + 3, यानी ये वाला तो पूरा जीरो हो गया, तो 3 आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना, 3 मिल गया हमें। अब ऐसे दूसरा देखो, जब y की वैल्यू 2 × 1 + 3, देखो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ होल नंबर ही दें, हम इसमें नेगेटिव वाले टर्म्स भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन वाले टर्म्स भी दे सकते हैं, कोई सा भी टर्म दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ऐसा हो जाता था। अब देखो तो इसको कितना आ जाएगा, 2 + 3 यानी 5 हो गया। तो ऐसे ही क्या, हम जब कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलती रहेगी, जैसे तो हम ऐसे ऐसे बॉक्स सा बना लेते थे, और फिर हमें पता होता था कि अगर हम x की वैल्यू देते हैं तो y मिलता था, हम x की वैल्यू 0 देंगे तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, ऐसा कुछ। अब जब हमने x की वैल्यू 1 दिया तो y की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली।
और सारी वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये तो हमारा सिंपल सा हो गया, हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये हो गया, ठीक है ना। हमें यहाँ ग्राफ वगैरह नहीं प्लॉट करना, हमें सिर्फ इसके जीरोज़ के बारे में बात करनी है, ठीक है। जीरोज़ का मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, या देखो इनको हम पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है ना। हम जनरली एक्स के बारे में ही बात करेंगे, वाई के बारे में नहीं। तो हम इसमें देखेंगे कि ऐसा हम क्या रखें, इसमें एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, इसको फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना, ये पूरा जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो उसी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, मतलब लीनियर इक्वेशंस की जीरोज़ उसे बोलेंगे हम। तो इसका हम बेसिकली जब जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, देखो एक सेकेंड, ये ऐसे मैंने बताया था अभी तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो एक ऐसा लिखो, तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना होता। जब हमें जीरोस फाइंड आउट करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शंस दिया हो उसी को हम जीरो के इक्वल टू दिखा देते हैं। जैसे ऐसा मान लो, जैसे 2x + 3, ठीक है ना, ये दिया है, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, आई मीन फैक्टर अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल टू दिखा दो। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x = -3, x = कितना हो गया, -3/2। इसका मतलब जो इस वाली पॉलिनोमियल्स का, ठीक है ना, बोलेंगे हम सबको पॉलिनोमियल्स ही, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, वो सब पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ नाम होता है लीनियर ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। इसमें हम जनरली जो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट है, इसमें हम सिर्फ क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो -3/2 का मतलब क्या है, ये जीरोज़ है। जीरोज़ का मतलब फैक्टर है, ये किसका, इस वाले इक्वेशन का, ठीक है ना, इस वाले पॉलिनोमियल्स का ये फैक्टर है, ठीक है। तो मतलब ये जनरली सिर्फ x के बारे में ही बताएगा, मतलब x की वैल्यू ही इसमें आएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखते हैं, तो हम जैसे मान लो ऐसे हमारे पास फंक्शन है, तो f(x) = 2x + 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ x के इनपुट्स वगैरह देते हैं, तब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में किया था ना। तो 9th क्लास में जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू इसमें डालते थे, 0 1 2 3 वगैरह, ठीक है ना। तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता था। तो जैसे मान लो अभी मैंने बनाया था ना पीछे, तो इसमें देखो जो हमने एक्स की वैल्यू 0 दी थी, ठीक है ना, इधर एक्स है इधर वाई। तो एक्स की वैल्यू जब 0 देते थे तो वाई 3 आया, जब हमने एक्स की वैल्यू 1 दी तो वाई कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो हम ग्राफ जब प्लॉट करते हैं, तो मैं इसका देखो ग्राफ भी बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, इधर ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। इधर हम नंबर लिखते हैं, इधर वाला पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो इधर हम मान लो 1 लिख लेते हैं, 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू, ऐसे इधर 1 2 3 4 ऐसे 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। जितना चाहो लिख लो, जरूरी नहीं कि यहाँ 3 तक लिखा तो यहाँ जरूरी नहीं कि हम 3 ही लिखें, ठीक है ना। हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो अब इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, 0 का मतलब देखो x 0 का मतलब होता है ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। जब हमने 0 रखा था तो हमें कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ 0 रखने पे 3, तो y की वैल्यू 3 आई ना, तो y की वैल्यू 3 आई तो हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला देखो, जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y कितना मिला, 5 मिला। जब 1 इधर है और 5 यहाँ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे रखते हैं इसको, इधर 1 और इधर 5, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। और अब ये वाले पॉइंट्स को हमें मिला देना है, ठीक है ना। अब अगर देखो, अगर हम कुछ और रखते हैं, मान लो अगर जैसे हमने मान लो अगर नेगेटिव वाले टर्म्स रखे, एक नेगेटिव वाले टर्म्स रख के हम चेक कर लेते हैं। जब हम नेगेटिव वाले टर्म्स रखेंगे, सपोज दैट हमने मान लो -1 रख दिया, जब -1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × -1 + 3, यानी कितना होगा, -2 + 3, यानी 1 आ गया, ठीक है ना। तो मतलब जब हम -1 रखेंगे, ध्यान से देखो, जब मैंने x की वैल्यू इधर रख लेता हूँ मैं इसमें बॉक्स में, जब मैं -1 रखूँगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब देखो y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आई, लेकिन हमने रखा क्या था, नेगेटिव टर्म्स रखा था। तो देखो नेगेटिव वाले टर्म्स यहाँ होते हैं, -1, यहाँ होता है -2,
-3, ठीक है ना। देखो मैं ग्राफ का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम ग्राफ के थ्रू ही हम पता कर पाएंगे कोई सा जो फंक्शन है उसके में एक्स के जीरोज़ बताने हैं, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ग्राफ के बेसिस पे ही है। तो पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जब हमने 1 रखा, 1 और इसके सामने ही लगाते हैं सर, ठीक है ना। जनरली 3 पॉइंट रख के हम क्या करते हैं, उसको ऐसे प्लॉट कर मिला देते हैं लाइन्स को, पॉइंट्स को, तो हमें एक ग्राफ मिल जाता है ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसे निकल के जाएगा। तो इसमें देखो, अब मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये बताना था आप लोगों को कि देखो जब भी हम कोई सा भी, ठीक है ना, आप कोई सा भी लीनियर इक्वेशन ले लो, कोई सा भी लीनियर इक्वेशंस आप यूज़ करोगे, उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल सीधा है, अगर ये तो मैंने ऐसे बना दिए, अगर आप लोग पेंसिल और स्केल वगैरह यूज़ करोगे ना, तो ये हमेशा क्या इसी पॉइंट से ही पास होकर निकलेगा। इसका मतलब अभी हमने क्या देखा कि ये कौन सा है, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और इसके जीरोज़ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें सिंपल सा क्या देखना पड़ेगा, देखो हमें सिंपल सा ये देखना होता है कि हमें मतलब हमने एक्स की जो है, एक्स को कहाँ कहाँ ये ग्राफ जो है कट कर रहा है, या एक्स पे क्या रखने पे हमें जो वाई मिला था वो कितना आया था, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें ये चेक, सिर्फ जीरोज़ चेक करना है, तो जीरोज़ अगर लीनियर इक्वेशंस है तो उसके सिर्फ एक जीरोज़ मिलेंगे, ठीक है ना, एक जीरोज़ आएगा लीनियर। इस इक्वेशंस का जीरोज़ क्या है, -3/2। तो हम अगर जीरोज़ की सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ उसका एक ही जीरोज़ मिलने वाला है, कितना, -3/2, ठीक है। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप कई सारे पॉइंट्स रख सकते हो। तो हमें बेसिकली इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसके जीरोज़ क्या हैं, ठीक है ना। ग्राफ को देखने के बाद, ये तो मैंने रफली बना दिया है, ठीक है ना। जब आप प्लॉट करोगे तो देखो ये -2 और -1 के बीच में से ही कहीं जाएगा, ठीक है। तो ये -3/2, तो जहाँ ये कट कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट कट कर रहा है, यही इसका इस वाले इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉलिनोमियल्स के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे और उसके जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ओके, थैंक यू। अब देखो ध्यान से, अब हम, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशंस था, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानते हैं, मतलब उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने, देखो एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरली क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, ऐसा फॉर्म होता है इसका। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं fx बराबर, ठीक है ना, fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसमें बेसिकली क्या होगा, देखो रहेगा ये x का ही टर्म्स, ऐसा नहीं कि मैं ax² प्लस by प्लस cz, ऐसा कुछ नहीं लेना, ठीक है ना। सिर्फ x वाले टर्म्स, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमने क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जैसे ऐसा लिख लो, एक एग्जांपल देखो, x² प्लस 5x प्लस 6, अगर हमें उसने बोल दिया कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ, ठीक है ना, दिस पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स का हमें जीरोज़ निकालना है। तो जीरोज़ का मतलब इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, अगर इसका देखो ये 9th क्लास की ही बातें हैं, तो हम अगर इसका फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। देखो ये तो हमें पता ही होता है कि ये 6 होता है, इसको हमें ब्रेक करना होता है, फिर इसके जो फैक्टर हैं उसको प्लस या माइनस करने के बाद ये बीच वाला टर्म्स लेके आना होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे क्या होता है, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, क्योंकि देखो 2 3 या 6 होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x कॉमन लेने के बाद इसमें कितना हो जाएगा, x प्लस 2, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2। इन दोनों में से फिर से x प्लस 2 जो देखो दोनों सेम सेम दिख रहा है ना, इसको एक बार लिख लो, इधर से हो गया x और इधर से प्लस का 3, x प्लस 3 आ गया। अब देखो उसके बाद क्या करना होता है, इसको एक बार जीरो दिखाते हैं, एक बार इसको जीरो के इक्वल टू दिखाते हैं, मतलब ऐसा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर है अपोजिट साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो ध्यान से, अगर हम x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ एक कॉमन एक ऑब्जर्वेशन मिला हमें, क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर लीनियर इक्वेशंस को का जब हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ एक फैक्टर आता है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का निकालें तो कितने आ रहे हैं, एक और एक, 2 आ रहे हैं। तो मतलब सिंपल से लैंग्वेज में ये समझो कि जितनी डिग्री होगी, ठीक है ना, जितनी भी डिग्री होगी उतने हमें क्या मिलेंगे, इसके जीरोज़ मिलेंगे। जीरोज़ का मतलब फैक्टर।
अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें या तो अगर -2 रख देता हूँ इस पूरे इक्वेशंस में, अगर मैं यहाँ -2 रख दूंगा तो ये क्या होगा, ये पूरा फंक्शंस जीरो हो जाएगा, ये पूरा जो हमारा इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगा। देखो मैं चेक करके दिखा देता हूँ एक बार, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये तो हमारा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -10, और ये 6। तो देखो 4 और 6 10, 10 में से 10 गया 0 आ गया, तो मतलब इसके जीरोज़, एक जीरोज़ देखो -2 है। अब अगर तुम -3 रखते हो तो भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं दिखाता हूँ इसको भी। जब ये -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये हो जाएगा 9। देखो ये माइनस है, जब हम इवन पावर होती है ना तो पॉजिटिव हो जाता है, ये तो पता ही होगा। और ये हो जाएगा -15, और ये 6, ये कितना 0 आ गया। देखो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब इसके अलावा अगर आप कुछ भी रखते हो, इन दोनों को छोड़ के अगर आप कुछ भी रखते हो इसमें, ठीक है ना, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि इसके हमें जीरोज़ जब हम फाइंड आउट करें तो हमें सिंपल सा मतलब उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है ना, कि जिसको रखने पे वो पूरा फंक्शंस क्या हो, वो 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो गए, ये हो गए, एक तो -2 हो गया और एक -3 हो गया। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है ना, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, हमें इसमें x की वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर y का कुछ ना कुछ टर्म्स आएगा, ठीक है ना। तो इसका मैं सिंपल सा एक ग्राफ बनाता हूँ। ये देखो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, मैंने आप लोगों को जो पिछले लेक्चर्स में बताया था, आप लोग उसको ज़रूर देखना एक बार, ठीक है ना। देखो इधर कि हमारे पास, ठीक है, मैंने बताया था कि ये भी हमारा क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ पूरा टर्म्स लगे, ठीक है ना, ऐसे 5x + 6 लगे, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं। सिर्फ अगर ये अकेला है तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, बाकी सारे टर्म हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद जैसे मान लो, तो इसी को अगर हम देखते हैं, इसी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जैसे मान लो fx = x² दिया है, ठीक है ना, या y मान लो इसको, चलो थोड़ी देर के लिए y = x²। तो हमने ग्राफ अगर प्लॉट किया था तो हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस तक के ग्राफ प्लॉट किए थे। तो मैं इसका भी आज आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका ग्राफ क्या होता है। देखो इसमें सिंपल सा कि हम x की वैल्यू देनी होती है और हमें y मिलेगा, ठीक है ना। x मैंने देखो सिर्फ इतने का ग्राफ प्लॉट करूँ, ये पूरा नहीं बना रहा, क्योंकि जब पूरा करोगे तो पूरा भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इतने को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ इसका कैसा होता है। बस हमारा मोटो ये है कि हमें पता चल जाए कि ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। अभी तक हमने जब लीनियर इक्वेशंस को किया था सॉल्व, तो उसका ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन आई थी। लेकिन जब हम इसको करेंगे तो इसका कितना होगा, इसका सिंपल सा हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो हमें सिर्फ वही x की इनपुट देनी है, y की, और y अपने आप निकल जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, जब हम x को 0 देते हैं, मान लो अगर इसको मैं ऐसे डब्बा सा बना देता हूँ, ठीक है ना, इसमें 3-4 इनपुट दे दूंगा मैं। अब देखो ध्यान से, जब हम यहाँ x की वैल्यू 0 डालोगे, ठीक है ना, तो 0 का मतलब 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब x 0 देने पे y कितना आ गया, 0 आ गया। जब हम x की वैल्यू 1 डालते हैं इसी में, देखो तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। 1 देने पे 1 आया। अब देखो अगर मैं -1 देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें -1 इनपुट देता हूँ तो कितना आ जाएगा, तब भी 1 ही आने वाला है, क्योंकि देखो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें 2 दे देता हूँ, 2 देने पे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी -1 देने पे भी 1 आया, 2 देने पे 4 आ गया। एक और, ठीक है ना, -2 दे दो चलो, ठीक है। -2 अगर हम देते हैं कितना हो जाएगा, तब भी ये 4 ही आने वाला है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब हम स्क्वायर करते हैं, तब भी ये 4 आ रहा है। तो देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो ध्यान से। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें अगर, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, फिर से भाई नंबर लाइन वाला सिस्टम, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन वाला सिस्टम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, जब हमने 0 दिया तो y भी 0। तो देखो x और y दोनों कहाँ 0 होते हैं, ये ओरिजिन पे दोनों जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। इधर रख लो 1, रख लो इधर 2, रख लो 3, रख लो 4, रख लो इधर -1, इधर -2। तो अब लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। मैंने इसकी वो बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -2, इधर -3 रख लो, -4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये x होता है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको y एक्सिस। तो देखो इधर हो जाएगा -1,
इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, जितना चाहिए उतना बना लो। देखो जब हमने 0 दिया तब भी 0 है। अब अगर देखो यहाँ अगर हमने जब 1 दिया था तो कितना मिला 1, 1 का मतलब इधर पॉजिटिव में, तो 1 देने पे 1 मिला, तो जहाँ 1 जब मिलते हैं वो यहाँ डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि देखो 1 देने पे हमें 1 मिला, दोनों सामने सामने होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या है, जब हमने -1 दिया तब भी 1 आया, ये हमारा -1 है और इधर 1 है, ये हमारा ऐसा है ये वाला। देखो 2 देने पे 4 आया था, जब 2 दिया हमने तो कितना मिला 4 मिला, इधर ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर हम -2 देंगे तो कितना मिलेगा, तब भी 4 ही आने वाला, जब -2 दे रहे हैं तब भी इधर 4 आएगा, इतना बहुत है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, फ्री हैंड मिलाना होता है हमेशा, ग्राफ वगैरह जो है ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये पॉइंट्स है, फ्री हैंड मिलाना होता है। तो इसमें क्या है, देखो जनरली ये यू शेप का बन रहा है ना, ऐसा यू शेप का, या वी शेप बोल दो, वी नहीं हम यू ही बोलेंगे, यू शेप का बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, इसको पैराबोला बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड, ठीक है ना, पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला, इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। इसका मतलब अपवर्ड है तो डाउनवर्ड भी तो होगा फिर तो, ठीक है ना। अब तो डाउनवर्ड का मतलब होगा अगर ये उल्टा हो जाए, ठीक है ना, उल्टा होने का मतलब देखो अभी तक हमारे पास फंक्शंस क्या था, f(x = x² का था, x² था ना, x² मतलब ये ऐसा था। अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ मतलब ऐसा, देखो ये दोनों केसेस में हो सकता है, मतलब ये वाला टर्म्स है जो ये वाला, अगर f(x = -x² हो गया तो, ठीक है ना, माइनस का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटी हो गई, 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि अगर ये 0 हो गई, ठीक है ना, ये वाला टर्म्स बात कर रहा हूँ मैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस हुआ था हमारे पास ax² + bx + c, इसमें a वाला टर्म्स मतलब इसका कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना, कोफिशिएंट मतलब x² के कोफिशिएंट की बात, ठीक है ना, या तो वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या तो 0 से छोटा होगा, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया, ये कोफिशिएंट इसके साथ जो टर्म्स लगा होता है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये x² के साथ जो ये वाला लगा है a, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो ये देखो 0 × x² करोगे तब तो ये खत्म हो गया ना, क्योंकि तब तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है तो हम बात ही नहीं कर सकते इसके बारे में, ठीक है। इस वजह से ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा ये समझो ध्यान से कि अगर ये हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास ये है तो मतलब a की वैल्यू अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 0 से बड़ी है अगर, ठीक है ना, तो a की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, जब नेगेटिव होगा तो इसमें सिंपल कुछ नहीं होगा, वैल्यू तो सेम जब डालोगे ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा, और बाकी जो है ये उल्टा बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसे मैं बना देता हूँ तो आप लोग इसको सॉल्व करना खुद से तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, ठीक है ना, पैराबोला, ठीक है ना। एक्चुअली देखो बुक्स में ऐसा दिया हुआ है तो जनरली कोई बताता नहीं, ठीक है ना, तो बताने का रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको आप लोग जानोगे तो हम जो हमारे बुक्स वगैरह में है उसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छा सा ओवरव्यू ले पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो अब हम सिर्फ देखो, अब हमें ग्राफिकली जो है ना ये पता चल जाएगा। देखो जैसे मान लो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ओके। सो देखो इधर अगर जैसे ग्राफ का देखो, सिर्फ ग्राफिकली अप्रोच देखते हैं हम लोग। तो अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, ऐसा मान लो ग्राफ बना हो, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ अगर प्लॉट हो, तो अगर उसने बोला कि फाइंड द जीरोस, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना, हमें मतलब पॉलिनोमियल्स के जीरोस बताने हैं इस ग्राफ की हेल्प से, तो हम सिर्फ ग्राफ की हेल्प से पॉलिनोमियल्स कैसे बताएंगे, हम सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज़ बताएंगे। मतलब जो ग्राफ जो है ये वाला, जैसे ये ग्राफ है, अगर एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना, तो जितनी बार कट करेगा वो उसके क्या हो जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, यानी फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे ये वाला है, ये कहाँ, एक इधर कट कर रहा है, एक इधर कट कर रहा है, इसको नहीं देखेंगे, ये तो हमारा एक्सिस है तो यहाँ नहीं।
ये y को भी टच कर रहा है, तो y से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x से ही मतलब है, ठीक है। तो x को जहाँ जहाँ टच करेगा या जहाँ जहाँ कट करेगा, ठीक है ना, वो इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज़ हो जाएंगे। तो अगर कोई पूछे कि जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में कितने जीरोज़ हैं भाई x के, तो x के कितने जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, ठीक है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बता देंगे। तो हमें जो पहला एक्सरसाइज है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इससे पहले हमने जो ओवरव्यू लिया वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन की अगर ऐसे बोले, अब बताओ इसमें ठीक है ना, इसके जीरोज़ बताओ, इसमें एक भी जीरोज़ नहीं है, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा ना, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाला होना चाहिए। अब मान लो ये ऐसा होता, ऐसा ग्राफ होता इधर, तो ये देखो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब देखो जो वाई एक्सिस का हमें सॉरी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हमने अभी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखो एक ही जगह तो कट कर रहा है ना, कहीं और तो कट कर नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एक ही जीरोज़ आएगा, समझ में आया ना, एक ही जीरोज़ आएगा, ये वाला पहला। अब अगर दूसरा बनाना हो तो ये अलग से ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा, एक इधर बन रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ एक ही जीरोज़ आते हैं, ठीक है, और इसमें एक भी जीरोज़ नहीं है, नो ज़ीरोज़, ऐसे लिखोगे नो ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब हमें ग्राफ के हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकली है, हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज का जो है हमारा 2.1 का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है उसे देखो ध्यान से आप लोग, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है ना, इसमें ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज, ठीक है ना, ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। तो उसने ग्राफ, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखना, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं इसको ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा रफली, आप लोग थोड़ा सा देखो ध्यान से, ऐसा कुछ है, उसमें जो है ये हमारा x है और ये y है और ये प्लॉट किया गया है, ऐसा इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब हमें देखते ही पता चल गया कि इसमें कितने जीरोज़ हैं, कोई जीरोज़ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को करता तब तो काम बन जाता, लेकिन ये y एक्सिस को कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, नो जीरोज़, ठीक है ना, बस ख़त्म हो गया काम हमारा। सेकेंड वाला देखो, ऐसे सेकेंड वाले में कितना दिया हुआ है, सेकेंड वाले में देखो ऐसा कुछ है ग्राफ, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ देखो यहाँ वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है और एक्सिस को भी कट कर रहा है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कहाँ कहाँ कट कर रहा है, हमें तो सिर्फ क्या काम है, हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को देखो, जहाँ जहाँ कट कर रहा है सीधे सीधे बता देंगे हमारा कितने जीरोज़ हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, ये हमारे इसके जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ओनली 1 जीरोज़, ठीक है, सिर्फ एक जीरोज़ हो जाएगा। ऐसे देखो दूसरा वाला जो दिया हुआ है उसमें 3 जगह पे कट कर रहा है, हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा वाला तो आप देखते ही बता दोगे कि हाँ 3 इसके जीरोज़ आएंगे। और फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसके भी कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज़ हो जाएंगे। फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स कर रहा है, 4 टाइम्स कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज़ बनेंगे, 4 जीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है ना, ये कर लेना आप लोग। एक 6 वाला है, 6 वाला मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने जीरो जाएंगे इसमें। एक्चुअली ये टच कर रहा है, टच करना और कट करना दोनों अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है, एक मिनट मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, जस्ट मिनट। जैसे देखो ध्यान से, अब जैसे अगर कोई भी मान लो ऐसा जा रहा है, मान लो ग्राफ अगर इसको ऐसे टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना, तो टच करने का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट को टच करेगा, और कट करने का मतलब ये होता है जैसे ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा कट करके जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक इधर कट कर रहा है, एक इधर कट कर रहा है, और टच करने का मतलब क्या है कि किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर बोलेगा कि नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करो तो बताओगे कितना, 1 जीरोज़ है इसके, लेकिन अगर यहाँ पूछे तो इसके 2 जीरोज़ हैं, क्योंकि ये 2 जगह कट कर रहा है,
और यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही टच कर रहा था ये, ठीक है। अब ऐसे देखो, तो इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला 6th वाला, एक सेकेंड, इसमें जो 6th वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दिया हुआ है ऐसा कुछ है, उसके बाद दिया हुआ है ये ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा, तो अब इसने पूछा है कि अब इसके जीरोस बताओ, तो यहाँ देखो ये सिर्फ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है तो एक जीरो यहाँ हो गया, और यहाँ भी टच ही कर रहा है, एक जीरो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो 3 जीरोस होंगे, कितने? 3 जीरोस, ठीक है ना, 3 जीरोस, ये हो जाएगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं। 3 जीरो, इसके कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस हो गए, समझ में आया ना। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 था, ठीक है ना। ये 5 मिनट का काम था, लेकिन मैंने जो पहले इसके बताए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किसका जो है वो ग्राफ था। अब देखो ध्यान से, इसमें जितने जीरो आ रहे हैं, इसमें 3 जीरो आ रहे हैं ना, इसका मतलब किसका होगा ये ग्राफ होगा? ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होगा, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। लेकिन ठीक है ना, अब देखो जरूरी नहीं कि क्यूबिक, एक्चुअली इसमें जितनी बार ये घूम रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि ये जो है कौन सा ग्राफ है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो ओरिजिनली नहीं है, लेकिन हमें अगर ऐसे देख के बताना हो तो हम ऐसा बता सकते हैं। जैसे हमने अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा था, आई मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसको उसने ऐसा इंटरसेक्ट किया था, ठीक है ना। जब ये यू शेप का बनता है तो उसको हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं। अब अगर मान लो ऐसा बन गया, ऐसा 3 बार, ठीक है ना, 2 यू बने, एक इधर एक इधर, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ, ठीक है ना। अब इसको क्या बोल सकते हैं? देखो बाई क्वाड्रेटिक का हो रहा है, ठीक है ना, या 5 पावर वाले का होगा। तो ये तो जनरली हमारा जो था एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया है। और आप लोग लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग पहला लेक्चर जो है ज़रूर देखें, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर्स यहीं हम एंड अप करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है जनरली बोर्ड के वगैरह के बारे में सिंपली पूछ सकता है कि ऐसे ग्राफ प्लॉट करके देगा, वो 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आ सकता है बस, बाकी और आने के चांसेस कम है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे, ये मैथ्स है, मैथ्स में आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स जो है एक बार देखने के बाद वीडियो जो है भूल जाओगे। तो आप लोग जब भी वीडियोज़ वगैरह देखो तो साथ में पेन पेपर लेके बैठो, जिससे नोट्स वगैरह आप लोग बना सको, ठीक है ना। तो आज हम लेक्चर हम लोग यहीं एंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।